हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड परीक्षाओं की। और बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो भी चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजी के पेपर का पैटर्न क्या होगा और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। बेशक पैटर्न तो सबको पता होगा अब तक, लेकिन आज हम जो सीख जानने वाले हैं वो है तरीका, कि किस तरीके से हम बोर्ड के पेपर को सॉल्व करें और अच्छे नंबर ले आए। जी हाँ, कई बार क्या होता है, बच्चे आप लोग कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं और नंबर कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं और आप कम नंबर ला पाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। जैसा कि हम जानते हैं हाई स्कूल का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो अंग्रेजी का पेपर जो होता है वो टोटल 70 मार्क्स का होता है, 70 नंबर का होगा। उसमें पार्ट ए में 1 से लेकर 20 तक 20 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। वो बेस्ड होंगे आपने जो पढ़ा है, लिटरेचर या ग्रामर, उस पर बेस्ड होंगे। और उनमें से जो सही ऑप्शन होगा उसे आपको टिक करना होगा, राइट। उसे आपको सही आंसर सेलेक्ट करके उसी ऑप्शन को ब्लू और ब्लैक पेन से काला करेंगे और नीचे जो आपने काला किया है उसे लिख देते हैं कि आपने ए सही किया है या बी किया है। तो इस तरह से 20 नंबर का जो पार्ट ए होगा, ये बड़े ध्यान से आप पढ़कर, और बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसे छोड़ देते हैं, पार्ट बी सॉल्व करने लग जाते हैं और बाद में टाइम बचता नहीं है, फिर जो मन में आता है वही करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे और फुर्सत हो जाएंगे। क्योंकि अगर OMR सीट में कुछ गलती हो गई तो कंप्यूटर चेक करता है और फिर आपका गलत ही हो जाएगा, आपको अफसोस होगा। तो सबसे पहले OMR सीट को सॉल्व भरिए, वो क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक पार्ट ए सॉल्व करिए। उसके बाद में पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी जो होता है टोटल 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स को भी बाइफरकेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि कहां से क्या आने वाला है। उन 50 मार्क्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो रीडिंग का होगा, जिसे हम कंप्रीहेंशन या अनसीन बोलते हैं। ये होगा 7 नंबर का। अब बच्चे करते क्या है, इसको छोड़ देते हैं और बाद में अपना काम करते हैं जाके। ये टोटल जो होता है 7 नंबर का होगा। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे ABC, और जो डी क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। उसमें मीनिंग पूछी जा सकती है, एंटोनियम पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 जो पार्ट बी का क्वेश्चन 2 होगा, ये होगा राइटिंग सेक्शन का। इसमें ये 10 नंबर का होता है। इसमें एक तो लेटर, इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन होगा 4 नंबर का, जरूर लिखें पहले इसे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें रिपोर्ट या आर्टिकल हो सकता है, ये 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 10 नंबर का होगा। तो क्या करना है, पहले तो ये करना है। फिर पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग, फिर राइटिंग, और उसके बाद में जो ग्रामर सेक्शन है, इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। 4 ही टॉपिक पूछे जाते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। आपसे वॉइस पूछा जा सकता है 2 नंबर का, या जो और टॉपिक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं उनमें से कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, और पंक्चुएशन ये जरूर 2 नंबर का पूछा जाएगा। और ट्रांसलेशन, स्टोरी को ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से अंग्रेजी में, ये 4 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो जहां तक ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व ना करके, क्योंकि कई बार जो है बच्चे टाइम इसमें ज़्यादा लगा देते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, आगे पेपर छूट जाता है और यहाँ भी गलत हो जाता है। तो ऐसा ना करके इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। फिर आ जाते हैं लिटरेचर पे।
लिटरेचर पे क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये प्रोज से होगा। इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे 30 से 40 शब्दों में, और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें जो है हमें 60 वर्ड लिखने पड़ेंगे, 60 शब्द लिखने पड़ेंगे, यानी कि 1 पेज लिखना पड़ेगा, और उसके लिए 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये पोएम पे बेस्ड होगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक तो पोएम पे बेस्ड होता है, या कोई एक पोएम लिख दो 4 लाइन की जो तुम्हें अच्छे से याद हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से याद कर रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड होता है 3 नंबर का, और सेंट्रल आइडिया 3 पोएम्स के पूछे जाते हैं, उनको आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सप्लीमेंट्री पर बेस्ड होते हैं, तो इनमें से ए और बी दिया रहेगा, उनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जो होगा 3 नंबर का, जिसके लिए आपको लिखने पड़ेंगे 30 से 40 शब्द। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये होगा 4 नंबर का, और उसके लिए आपको लिखने पड़ेंगे 60 वर्ड्स, राइट। तो करना क्या है, पहले रीडिंग किया, राइटिंग किया, उसके बाद में लिटरेचर कर दिया, और उसके बाद में हम ग्रामर को सॉल्व करेंगे, और अच्छे से नंबर आ जाएंगे आपके। और एक बात जो आपको जरूर याद रखनी है, और वो यह है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, और तरीके से सॉल्व करना है, कोई कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, अच्छे से पेपर करके आना है, और नंबर जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। और कहा भी गया है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भले का भला। अब तक आपने कैसे लिखा, कैसे नहीं लिखा, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, लेकिन जो आप एग्जाम में लिख कर आएंगे वही सर्वोपरि होगा, और वही आपको सफलता दिलाएगा। तो इसी के साथ अब आप समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या है, कैसे पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।